कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी के ढेर की तरह होते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से आकार देकर उपयोगी बर्तन बनाता है, वैसे ही शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा, अनुशासन आदि देकर एक अच्छे करियर की ओर अग्रसर करते हैं। वर्तमान समय में माता पिता भी भली भांति समझते हैं कि शिक्षा और शिक्षक का एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है। तभी हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, ताकि आधुनिक दुनिया में उनका बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। लेकिन क्या हो जब शिक्षक और स्कूल प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी भूल जाए? देखिए, बच्चों की काउंसलिंग भी मैंने की है अपने ज़माने में, और स्कूल से भी मेरा बहुत बढ़िया सरोकार रहा है। 16 साल एजुकेशन क्षेत्र में ही मैं थी। तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि अगर किसी बच्चे का फीस जमा नहीं होता है, किसी कारणवश पेरेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वैसी परिस्थिति में एग्जाम के पहले ही इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। नंबर 1 कि भाई आपके बच्चे को एग्जाम नहीं देने, ताकि पेरेंट उस हिसाब से देखे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं दे पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है कि रिजल्ट रोक दीजिए बच्चे का। लेकिन बच्चे के एग्जामिनेशन को रोक देना ये गलत है। रोक भी नहीं देना, जैसा कि मैंने अभी सुना है कि कटिहार का कोई एवीएम स्कूल है जहां बीच एग्जाम में बच्चे से कॉपी छीन लेना। आप समझ रहे हैं, उस बच्चे, वो तो थर्ड क्लास का बच्चा था। तो समझ में आ गया, अगर ये काम किसी 7th 8th 9th क्लास के बच्चे के साथ हो गया रहता, वो बच्चे का मानसिकता इस स्तर पे हो जाता, वो सुसाइड भी कर सकता था जाके। क्योंकि उसका इतना बड़ा इंसल्ट उसके मनोस्थिति पे कितना गहरा असर करेगा, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें गलत है। बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ऐसे हालात में एक आम आदमी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलवाता है। लेकिन वर्तमान समय में निजी स्कूलों में कुछ और ही चल रहा है। बच्चों को केवल फीस वसूलने का जरिया समझा जाता है और स्कूल को व्यापार बना दिया गया है। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के कारण इनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। हर साल फीस में वृद्धि, अलग अलग गतिविधियों के नाम पर हर महीने परिवार के मुखिया से हजारों रुपये वसूले जाते हैं। और अगर किसी कारणवश फीस देने में देरी हो जाए तो स्कूल प्रशासन माता पिता के साथ साथ बच्चों पर भी दबाव डालता है। स्कूल प्रशासन यह तक नहीं सोचता कि मासूम बच्चों की मानसिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे बिहार के कटिहार की एक ऐसे ही कहानी का जिक्र किया था, जिसमें एवीएम नामक एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे को फीस ना जमा होने के कारण फाइनल परीक्षा के दौरान उसकी कॉपी छीनकर सभी बच्चों के सामने बेइज्जत कर घर भेज दिया गया। स्कूल प्रशासन ने यह तक नहीं सोचा कि बच्चे की मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। महज 9 साल का बच्चा राघव, जिसके लिए यह घटना बहुत ही औघातपूर्ण रही होगी। हो सकता है कि उसके दोस्त इस घटना के बाद उसका मजाक उड़ाने लगे। क्या महज 9 साल का बच्चा राघव ऐसी परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार था? शायद स्कूल प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो जब हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी ओर से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया। पब्लिक स्कूल में वर्ग 3 में पढ़ाई करता था और उसका एग्ज़ाम 5 तारीख को होना शुरू हुआ था, जिसमें वो एग्ज़ाम देने गया तो बीच एग्ज़ाम से ही जो है परीक्षा हॉल से उसको कॉपी छीन के निकाल दिया गया। पूछने पे पता लगा कि तुम्हारा फीस जमा नहीं हुआ है, इसलिए जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते मेरा बच्चा मानसिक रूप से तनाव में है और मेरे माता पिताजी भी मानसिक रूप से तनाव में है। जरा सोचिए, राघव हर रोज़ हर वक्त वह मंजर याद करता होगा जब स्कूल टीचर ने उसे सभी बच्चों के सामने बेइज्जत कर दिया था। 9 साल का मासूम दिमाग इन सभी चीज़ों को कैसे संभाल रहा होगा। जरा सोचिए, जब राघव अपने पिता से पूछता होगा, पापा मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा क्या, तो उनके पिताजी उनसे क्या जवाब देते होंगे। राघव और उनके पिता की लड़ाई एवीएम जैसे बड़े संस्थान के खिलाफ है, जिसमें नेशन न्यूज़ राघव के साथ खड़ा है। हमें लगता है कि आप सभी दर्शकों को भी राघव की इस बड़ी लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए। अगर आप भी राघव का साथ देना चाहते हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही न कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो है सरकार को लेना चाहिए। और निजी विद्यालय से निकले गए हैं, और निजी विद्यालय में जो है जो प्रावधान है 25% जो है गरीब बच्चों का उसमें एडमिशन होना चाहिए। अगर वो बच्चा गरीब है, फीस नहीं दे सकता था, तो उसको उसके अंदर में मतलब कि रह करके उस बच्चे को निकालने का काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि शिक्षा एक मंदिर है, शिक्षा के मंदिर से आप छात्र को निकाल रहे हैं, ये सही बात नहीं है और ये संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है
पढ़ने लिखने का अधिकार सबको है और उसने निकाला है तो संविधान के विरोध काम किया है, उस विद्यालय पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि आपने कटिहार में टॉप किया, दूसरी रैंक आई आपकी कटिहार में, और आपने जहां बताया कि आपकी शिक्षा 10वीं तक नो कॉस्ट पे हुई है, फ्री में हुई है, और कुछ दिन पहले कटिहार में एक 3 क्लास के बच्चे को जो है एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? तो उस बच्चे के लिए बहुत बुरा हुआ है कि उसे एग्ज़ाम हॉल से निकाल दिया गया। ये स्कूल वालों ने भी बहुत गलत किया है। कुछ फीस की वजह से उसके एजुकेशन पे बहुत इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए था। हाँ, वो एजुकेशन जैसे सारे चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, उस बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, और पूरे साल उसने मेहनत करके अभी एग्ज़ाम में हॉल में बैठा होगा, तो उसका एग्ज़ाम को तो उसको नहीं रोकना चाहिए उन स्कूल वालों को। अच्छा, और अगर कोई फ़ीस के भी प्रॉब्लम होता हो तो शायद उनके पेरेंट्स से डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करना चाहिए था। अब वो भी 3rd क्लास का इतना छोटा सा बच्चा है, तो उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा कि उसे पैसे की वजह से उसे एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा। तो उस बच्चे पे भी अभी इम्पैक्ट हुआ होगा कि अभी पैसे की वजह से बस उसका एग्ज़ाम रुक गया, तो वो आगे भी फ्यूचर में शायद सोचे कि पैसा ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता होगा, इसीलिए उसे एग्ज़ाम देना नहीं मिला। एजुकेशन वो अपने ज़िंदगी में एजुकेशन को तब सेकेंडरी चीज़ मान के रखेगा ना, इसलिए ये स्कूल वाले ने अच्छा नहीं किया। आप स्कूल और स्कूल के प्रिंसिपल लोगों को क्या कहना चाहती हैं इस विशेष में? हम तो कहना चाहेंगे कि आपने स्कूल खोला है तो आपका तो मोटिव होगा कि आप एजुकेशन सारे बच्चे को, जो भी आसपास में बच्चे, जितने भी बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मोटिव होना चाहिए कि वो उनको एजुकेशन दे, उन्हें बेसिक नॉलेज दे, उनके डिसिप्लिन सिखाए, अच्छी चीज़ें सिखाए, और उन्हें ये नहीं सिखाए कि पैसा ही इम्पॉर्टेंट होता होगा। इसलिए तो ये तो बहुत ही गलत किया उन्होंने कि एक कुछ फीस की वजह से उनका एग्ज़ाम रोकना, ये तो बहुत गलत ही किया उन्होंने। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और हम सेमापुर के रहने वाले हैं। एग्जाम देने से सर फीस जमा नहीं करने के लिए आपने बताया है, मैं पता करूंगा, ऐसा होगा तो जांच की जाएगी, कार्रवाई इस पे होगी, कोई हो।